पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की है जिसने आकाश के साथ शादी की है, जिसके पास इतना पैसा और जमीनें हैं कि वो उन्हें किराए पर रखकर काफी पैसा कमाता है। रिया को भी हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी और शादी के बाद आकाश ने रिया को हर वो खुशी दी है जो एक लड़की कभी अपने सपने में देखती है। लेकिन रिया ने अब अपनी जॉब फिर से चालू कर दी है और अब उसके विचार शायद कुछ बदलने से लगे हैं। बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, ज़्यादा काम था जो ऑफिस में। मैं वही तो कह रहा हूँ तुमसे, क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की? सब कुछ तो है हमारे पास। ये सब मैंने या तुमने नहीं कमाया आकाश, इसलिए मैं ज़िंदगी में वो करना चाहती हूँ जो मेरा है। ये मेरा तुम्हारा क्या होता है? सब कुछ हमारा ही तो है। तुम्हारा कैसे हुआ? इनमें से कुछ भी तुमने नहीं कमाया। ये जमीनें, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब मेरे नाम पर ही है और मैंने ही इन्हें अच्छी जगह किराए पर दिया। इनसे जो मुनाफा होता है वो मेरा ही तो हुआ ना। ऐसा नहीं है आकाश, ये सब तुम्हारे पुरखों का है। तुम बस किराए की कमाई खा रहे हो। हाँ तो वो भी ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? मैं कोई गलत काम करके तो पैसे नहीं कमा रहा, ना ही कहीं उड़ा रहा हूँ। मैं सब कुछ अच्छी जगह पर किराए पर देता हूँ जिससे मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। किसी की कोई चोरी तो नहीं की मैंने। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अपना करना चाहिए। रिया, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये सब हमारा ही है, हमारा नहीं तुम्हारा। मैं अपने पैसे कमा रही हूँ मेहनत करके, बस वही मेरे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो आजकल तुम? कुछ नहीं, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जाने दो, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। रिया का बर्ताव दिन ब दिन कुछ अजीब सा होता जा रहा था। अब वो हर बात पर चिढ़ने लगी थी। रिया, ये देखो, आज मैंने नई कार ली है। कैसी है बताओ तो? नई कार? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 कार है ना। हाँ, पर ये मार्केट में नई आई है तो मैंने ले ली। आकाश, क्या ज़रूरत थी इन सब पर फालतू पैसे खर्च करने की जब इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अरे तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? कार ही तो ले ली है, कोई चोरी थोड़ी की है किसी की। तुम्हें पैसों की कदर नहीं है आकाश, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है ना। मेरे नहीं है इससे क्या मतलब है? मेरे नहीं तो किसके है? ये जो तुम पैसे उड़ा रहे हो ना, वो बस किराए की कमाई है और कुछ नहीं। रिया, ये क्या हर बात पे जब देखो किराए की कमाई करती रहती हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी, ठीक है? मैं भी किसे समझा रही हूँ, छोड़ो, जाने दो। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेहनत करके कमाना क्या होता है, अपने पैसे कमाना क्या होता है। रिया और आकाश के बीच की लड़ाइयाँ आजकल बढ़ती जा रही थी। दोनों में हर छोटी बात को लेकर बहस होती थी, लेकिन फिर दोनों बात को संभाल लेते थे। लेकिन ये कब तक चलने वाला था ये कोई नहीं जानता था। सुनो, आज मेरे ऑफिस वालों ने पार्टी रखी है, सब अपने पार्टनर्स के साथ आने वाले हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलना ना। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूँगा। रिया और आकाश शाम को पार्टी में पहुंचते हैं, जहां आकाश अपनी नई कार लेकर पहुंचता है। वो इतनी महंगी कार थी कि कंपनी के मालिक के पास भी नहीं थी। रिया के साथ काम करने वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर तो ठीक, महंगी कितनी है? मार्केट में बहुत कम मॉडल है इसके। हाँ, आकाश को नई नई कार्स खरीदने का शौक है। हाँ, पैसा है तो क्यों नहीं खरीद सकते, इसलिए मौज करनी चाहिए ज़िंदगी में। रिया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने रईस हैं, फिर तुम यहाँ जॉब क्यों कर रही हो? सर, पैसा मेरे ससुराल वालों के पास है, मेरे पास नहीं। मुझे मेहनत करके पैसा कमाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, चाहे 25,000 कमाने में आपकी पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ज़िंदगी को जीने के बजाय जो आपके पास है उसे बस कोसते रहो। जो आपके पास है वो आपका नहीं है, आपको बस मिला है, आपने कमाया नहीं है। आपको जो चीज़ मिली है इसका मतलब ये है कि आप इसके हकदार हैं। क्यों, आप लोग इसे एग्री करते हैं कि नहीं? हाँ, सही बात है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी को जीती, यूँ मजदूरी नहीं कर रही होती कंपनी में। पर ज़िंदगी में बिना मेहनत बस बैठा रहना और ऐश करना, ये भी तो बेवकूफ़ी है। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, अक्सर वो लोग यही ज्ञान देते हैं। सही कहा आपने। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, स्वर्ग। अगर पैसा अपनी मेहनत से कमाया हो तो,
बाप दादा का पैसा तो बैठे बैठे सबको मिल जाता है। अगर ऐसा होता तो इस ऑफिस में सब लोग काम नहीं कर रहे होते, मेरी तरह जिंदगी के मजे ले रहे होते। रिया और आकाश पार्टी में एक दूसरे पर ताने कसने से नहीं चुके, लेकिन ये लड़ाई घर जाकर और ज्यादा बढ़ गई। तुम मुझे अपने साथ पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाने ले गई थी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की या तुमने? शुरुआत तो तुमने की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये चंद पैसे कमा लेती हो, इससे खुद को मैडम समझने लगी हो? कम से कम मैं मेहनत से कमाती तो हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किराए की कमाई से पैसे उड़ाते रहो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से ही तुमने मुझसे शादी की थी, याद है या याद करवाऊं? ये किराए की कमाई की वजह से ही तुम आज इतने बड़े घर में रहती हो और इतने बड़े कमरे में रह रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम पूरी जिंदगी बस यही सब करने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी शादी करती ही नहीं। और अगर मुझे पता होता कि तुम शांति से सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकती तो मैं भी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहता। आखिर कमी क्या है तुम्हें इस घर में? मैंने कौन सी चीज़ नहीं दी तुम्हें? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने दम पे कुछ करना बहुत ज़रूरी है, पर तुम हो कि इतनी सी बात नहीं समझ रहे। अगर मेरे पास किराए की कमाई इतनी अच्छी हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज़ से? तुम भी खुश रहो, मुझे भी रहने दो। अरे तुम क्यों बेफिजूल के कारण बीच में ला रही हो? तो क्या तुम पूरी जिंदगी बस यूं ही घर में बैठे किराए की कमाई खाते रहोगे और कुछ नहीं करना जिंदगी में? इंसान पैसा कमाता इसलिए है कि वो सारी चीज़ें हासिल कर सके, और वो सारी चीज़ें मेरे पास है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है इस चीज़ से? अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम ही कहती कि तुमसे शादी कर ली, एक अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी सकती मैं। तुम औरतों को आखिर चाहिए क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम मर्द कभी हमें समझ भी नहीं सकते। हमारे उसूल, हमारी चिंता तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जिंदगी बस ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, अपने दम पर कुछ कर दिखाने की लगन होनी ज़रूरी है। ये सारी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है बस। असल लाइफ में तो पैसा ही काम आता है। मेहनत के बिना पैसा भी फीका लगने लगता है। तुम चाहती क्या हो अब ये बताओगी? मुझसे रोज रोज की ये परेशानी नहीं संभाली जाती। मैं भी तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूं। अब मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और मुझे जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं लगता, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ, तो फिर यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हाँ, तुम अपनी तरह से ज़िंदगी जियो और मैं अपनी तरह से। ठीक है, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ, वो तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा देगा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। रिया और आकाश की बढ़ती लड़ाइयों का नतीजा ये हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब कौन सही था, कौन गलत, इसका फैसला करना तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में?